हाय एवरीवन। सो आज थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो बनाने के अंदर। तो हम बात कर रहे थे कि आपको मेरा माइंडसेट जो है वो किस प्रकार से बदला। माइंडसेट बदलने में मैंने कल जो वीडियोस में बताया था उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ रही कि मेरी शारीरिक परेशानी की मैं फिजिकली मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में मैंने फिजिकल बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में अवॉइड करना प्रारंभ कर दिया था। टमी भी आई है मेरी यूजुअली। तो मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद जब मैंने कंपटीशन से खुद को अलग किया तो वो डिसीज़न कुछ आसान नहीं रहा था। वो जो डिसीज़न था वो बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि आपके पास जब एक ही ऑप्शन हो पढ़ाई करने के बाद, और आपको 5-6 साल, जब 12th के बाद से मेरा विज़न यही था कि एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए ताकि सूटेबल लाइफ में हम एंट्री मार सके। तो इस विज़न को तोड़ देना, इस विज़न को हटाकर एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाना जहाँ पे आपकी वैल्यू 70,000 से लेकर 10,000 के बीच में आने वाली होती है। तो ये डिसीज़न टफ रहा होता है, लेकिन जो आपका माइंडसेट होता है उस डिसीजन के प्रति वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर वहाँ से संघर्ष जीवन में करना, ये मैंने पहली बार वहीं से ठाना था कि भले ही अब यहाँ से मैं खुद को पीछे नहीं हटाने वाला। अगर मैं दिन में 10 घंटे टेबल पे बैठ के पढ़ सकता हूँ, 12 घंटे दिन में दे सकता हूँ जो मैंने दिए, तो 12 घंटे मैं किसी और चीज़ के अंदर भी दे सकता हूँ, और मैंने दिए। और यही माइंडसेट वहाँ से बदला। समझ में नहीं आया था इनिशियल स्टेट पे कि क्या करना चाहिए, इसको छोड़ने के बाद क्या करने वाला हूँ। तो एक छोटी सी चीज़ समझ में आई थी कि आई जस्ट वांट टू इम्प्रूव माई लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मुझे बोलने के अंदर बड़ी सुकून मिलता है, मुझे बात करना बड़ा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि एक लैंग्वेज होना चाहिए ताकि मेरे बीच में कोई बैरियर ना रहे। मैं किसी भी व्यक्ति, वो भले ही कहीं से बिलोंग करता हूँ, उससे मैं बात कर सकूँ, और इसके लिए इंग्लिश इज़ वन ऑफ दैम। तो मैंने उसका अभ्यास करना वहाँ से प्रारंभ किया। जब मैं वहाँ प्रैक्टिस क्या करता था तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते थे, एंड ऑल हैव द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। और उनमें से बहुत सारे लोग ज़्यादातर ऐसे ही मिले जो अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं थे। इवन कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी मैंने वहाँ देखे। तो फिर मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि वर्क के साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा काम सेलेक्ट करना है जो हमारे जीवन अनुभव के साथ में और हमारे जीवन के लक्ष्यों से जुड़ा हुआ हो। तो वहाँ से फिर वो धीरे धीरे सेंस आने लगा। अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना, उनके बीच में बातचीत करना, अपने विचारों को शेयर करना, ये करते 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 मेरा जोन धीरे 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 वहाँ से शिफ्ट होने लगा। और इंग्लिश सीखना इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिसीजन दैट आई वॉज एवर टेकिंग। ये रहा मेरा, और उसके बाद से ही सब कुछ शुरू हुआ। और उसके साथ जो मैंने स्टार्टिंग की थी वीडियोस बनाने की, आप देख पा रहे होंगे कितना कंफर्टेबल हूँ। फर्स्ट वीडियो अगर आप देखोगे, मैं जल्दी शेयर करूँगा, जो मैंने फर्स्ट वीडियोस बनाया था वो क्वाइट टफ रहा था मेरे लिए बनाना। और इंग्लिश सीखने की वजह से ही मैं सोशल मीडिया पे एक्सरसाइज की वीडियोस मैंने कुछ डाले थे उससे पहले, लेकिन बोलने के मामले में मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी थी। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मैंने साथ में किए, और इसी कॉम्बिनेशन के साथ होने की वजह से आई एम एबल टू स्पीक। और वो स्पीकिंग इस स्तर पे गई कि आज मुझे कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ में, मेल फीमेल एज कोई मैटर नहीं करता, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो कितना छोटा व्यक्ति हो, मेरे बातों के अंदर, मेरे बोलने के तरीकों में, मेरे कम्युनिकेशन में वो सहजता मैंने डेवलप की है, और ये समय के साथ में बढ़ते जा रही है। तो ये जो सेकंड कंसेप्ट था मेंटेलिटी में बदलाव आने का, वो यहीं से रहा कि वो जो डिसीज़न लिया मैंने कि उस जोन से निकल के मुझे, हाँ, 6 महीने या कुछ समय तक मुझे एक दो बार के लिए ऐसा डाउट आया था कि क्या मैंने गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि आसपास में जितने बच्चे जो कंपटीशन में साथ में तैयारी कर रहे थे उन्होंने कहा कि हो ही जाता तेरा, अच्छा माइंडसेट था, अच्छा डेडिकेशन था पढ़ने के प्रति, कुछ समय बाद सिलेक्शन मिल जाता। और आज उन सभी का हो चुका है, 5-6 जने थे हम,
उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है मेरे अलावा। तो उन्होंने कहा हो जाएगा तेरा, अभी तू थोड़ा सा पेशेंस बना के रख। लेकिन मैंने डिसीजन ले लिया था, और मेरा शुरू से एक स्वभाव रहा है कि मैं अपने डिसीजंस के प्रति, भले ही वो गलत हो, मैं उनके ऊपर 100% देने का प्रयास करता हूँ। मैं उनको बदलना नहीं चाहता। तो यही डिसीजन रहा, और इसी की वजह से मेरी मेंटलिटी में वो सब बदलाव आए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे की जर्नी, जो ऑब्स्टिकल्स आए उस वे के अंदर, जिसकी वजह से मेंटलिटी और भी ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंची, वो ऑब्स्टिकल्स क्या थे। थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी की आत्माओं को मेरा पुण्य नमन।